आज एक ऐसे सरपंच के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए एक मंदिर को कैसे इस्तेमाल करता है, और जब उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो एक अकेला व्यक्ति कैसे एक मंदिर को रोकने, उसके निर्माण कार्य को रोकने का कुचक्र चलाता है। देखने को यह मामला बहुत ही सीधा साधा और एकदम धरातल से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, किंतु राजस्थान सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं या राजस्थान सरकार की तरफ से जो नोटिस भेजा गया और जो रोक लगाई गई है वो असहनीय है। मित्रों, आप लोगों से निवेदन करूंगा, पुनः मैं निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हर जगह तक ले जाने की आवश्यकता है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है। हमने धरातल पर हमेशा लड़ाई लड़ी और हमें हमेशा यही लड़ाई लड़नी है। जहां हमारे धर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है और जो हमारे धर्म के विरोध में या मंदिर के विरोध में, जहां हिंदू सनातन संस्कृति खतरे में हो, छोड़ दो कोई भी झंडा जो तुमने ले रखा है, छोड़ दो और चलो अपने धर्म की रक्षा के लिए। तभी धर्म सुरक्षित हो पाएगा। अन्यथा आपको अगर यह लगता है कि किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हुए, उसका समर्थन करते हुए हम धर्म की सुरक्षा या धर्म को बचा लेंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह विचारों की लड़ाई है। यहां कोई कांग्रेस, कोई भाजपा नहीं है। जहां धर्म असुरक्षित होगा वहां हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप सभी मित्रों से निवेदन है, इस मुद्दे को आगे लाइए। आज हमारा धर्म, आज हमारा राष्ट्र और आज हिंदू संस्कृति को ये 2% के राजनीतिक दल्ले दबाने का प्रयास करते हैं और कई हद तक दबा भी देते हैं। उसका कारण एकमात्र यह है कि हमें अपना अहित होते हुए नजर ही नहीं आता है, क्योंकि यह मुद्दा राजस्थान का है। राजस्थान की बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ तहसील के ठुकरियासर गांव का है, जहां सरस जी महाराज, जो सिर्फ ब्राह्मणों के देवता नहीं, जाटों के भी देवता गिने जाते हैं, जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, जाट समुदाय और 36 बिरादरी का समुदाय जिन्हें देवता मानता है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए हमेशा कार्य किए, ऐसे भगवान का, ऐसे देव का अगर मंदिर बनाया जाता है तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सरकार को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु राजनीतिक दल्ले और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग और जो राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और अपने आप को किसी पार्टी का रहनुमा मानते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि विरोध करते रहिए। कोई राजनीतिक पार्टी आपकी सगी नहीं है। अगर आप में विरोध की क्षमता नहीं है तो आप खत्म कर दिए जाओगे। विरोध हर चीज का जरूरी है। आज उस सरपंच ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को चलते हुए, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए उसने पहले इस मंदिर के निर्माण में 51,000 का चंदा दिया। उसने भी जन सहयोग किया। ये जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से करती है वो चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। किंतु मित्रों, मुझे लगता है कि धर्म के योद्धा आज भी बहुत कम है, इसीलिए संख्या नहीं जोड़ पा रहे हो आप लोग। इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें, हर ग्रुप में डालने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, तब मुद्दा बड़ा बनता है।
तब मुद्दे में जान आती है। मंदिर का मुद्दा नहीं, ये हमारी आस्था से जुड़ा मुद्दा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, जिसे एक सरपंच सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए पहले सपोर्ट करता है और बाद में स्टे लाता है। और मैं पूछना चाहता हूं इन राजनीतिक संगठनों से और शासन से और प्रशासन से कि जब सार्वजनिक जगह और सार्वजनिक जगह में बनने वाला मंदिर क्या सार्वजनिक नहीं होता है? क्या सार्वजनिक मंदिर नहीं होता है? अगर जगह सार्वजनिक है तो मंदिर भी सार्वजनिक है, वो सबकी भलाई के लिए बनाया जाता है। लोग आते जाते मंदिर में चार दीवारी में भी विश्राम कर सकते हैं, वहां विश्राम गृह भी बनाए जाएंगे। लेकिन बेबुनी बातों पे इस सरपंच ने घोर अपराध करने का कार्य किया है। जब सरपंच पद की दावेदारी चल रही थी तब यही सरपंच अपनी जेब से 51,000 की रसीद काटता है, जिसकी रसीद हमारे सामने अवेलेबल है, हमें भेजी गई है। मैं पूछना चाहता हूं उन दल्लों से, उस सरपंच से कि अब क्या आपत्ति हुई तुम्हें? और उस सरपंच को यह भी बता देना चाहता हूं कि अब तक तो सिर्फ तुम्हारी अकेले की हार हुई थी, अब तुम्हारी 7 पीढ़ी में भी कोई सरपंच पद का दावेदारी नहीं भर सकेगा। इस नीच और कुकृत्य के कारण लज्जा आनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी मंदिर में चंदा देते हैं और कभी अगर उसमें स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो उस मंदिर के ऊपर सरकार से स्टे लाने का प्रयास करते हैं। जब मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो हंसी आती है इस बात को सुनते हुए कि उसने अपनी रिपोर्ट में एसडीएम कार्यालय में यह लिखा है कि वो जमीन सार्वजनिक थी, लोग आते जाते, गौचर की जमीन है, लोग आते जाते उस जमीन पे विश्राम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उस सरपंच से, क्या मंदिर और वहां पे सराय बनने के बाद में क्या लोगों का विश्राम नहीं होगा? और मैं पूछना चाहता हूं उस एसडीएम से जिसने इस पे स्टे दिया कि एक सरपंच समाज से बड़ा नहीं होता है, एक सरपंच धर्म से बड़ा नहीं होता है, एक सरपंच आस्था से बड़ा नहीं होता है। और अगर हमारी आस्था पे, हमारे धर्म पे प्रहार किया जाएगा तो हिंदू समाज और सर्व समाज चुप नहीं बैठेगा। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह जो सरपंच द्वारा जो कुकृत्य है, मामला आप लोगों के सामने पहले मैं स्पष्ट रूप से रख दूं। बीकानेर का मित्रों, एक तरफ से शेयर और इनवाइट चलते रहना चाहिए, शेयर और इनवाइट रुकना नहीं चाहिए। ये वीडियो जब तक खत्म हो तब तक आपके 1000 से 1500 शेयर हो जाने चाहिए, तब मिलेगी ताकत, तब बनेगा मुद्दा। दिखाते हैं इन सरपंचों को, इन नैतिक टट्टुओं को कि समाज की ताकत क्या होती है और हिंदुत्व की ताकत क्या होती है। आप लोगों के सामने मुद्दा रखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बीकानेर राजस्थान की यह घटना है। बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में ठुकरियासर एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक बहुत ही बड़े संत हुए जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। कुछ लोगों ने उनके मंदिर निर्माण की योजना बनाई। उसी गांव की गौचर भूमि जो गांव के लिए ही है, गांव की भूमि अगर गांव के कार्य आती है और जन कल्याण के कार्य आती है, अगर वहां मंदिर बनता है तो वहां सराय बनेगी, वहां से लोगों का आने जाने का डर खत्म होगा। एक ऐसी सार्वजनिक चीज अगर वहां पे बनती है तो लोगों की आस्था और लोगों के लिए आने जाने का उस बीहड़, उस वीरान में, उस बंजर जमीन पे
रास्ता खुलेगा। किंतु कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग, जिस सरपंच की मैं बात कर रहा हूं, पहले वो इसमें शामिल था क्योंकि उसे राजनीति करनी थी, उसे चुनाव लड़ना था। उस समय सरपंच के चुनाव सर पे थे और उस सरपंच ने अपनी तरफ से 51,000 रुपए चंदे के तौर पर पहले इसी मंदिर को दिए। किंतु जब सरपंच पद के चुनाव हो रहे थे, उसमें वही सरपंच जिसने 51,000 रुपए दिए, वो सरपंच हार गया और हार का बदला उसने पूरे गांव वालों से लेने का सोचा। उसने अपनी तरफ से इस मंदिर पर स्टे लाने का प्रयास किया, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जो बिल्कुल गलत है। एक सार्वजनिक भूमि पर, एक सार्वजनिक चीज में किस प्रकार का स्टे? कोई भवन निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, कोई घर के लिए कार्य नहीं कर रहा था। जो स्टे लाया गया सार्वजनिक और लोगों की सोच से, ग्रामवासियों की सोच से, और गांव वाले मिलकर उस मंदिर का निर्माण चाहते हैं। लेकिन उसकी साठगांठ, उसकी राजनीतिक पहुंच के चलते उस जगह पर स्टे दिया गया। मात्र एक व्यक्ति के कारण पूरा मंदिर और मंदिर का निर्माण कार्य, और चेतावनी है, ये शासन और प्रशासन को चेतावनी है, हटा दिया जाना चाहिए। नहीं तो 36 बिरादरी के साथ ठुकरिया सर नहीं रहेगा। वो हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ी जन क्रांति की जगह को जन्म देगा। और जो सरपंच इस बारे में सोच रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो याद रखना, ये तो एक सरपंच पद में आप हारे हो। आपकी 7 पीढ़ी, पूरी 7 पीढ़ी उसके ऊपर आपने लाछन लगाया है, और अब आपकी 7 पीढ़ी भी सरपंच पद की उम्मीदवारी, सरपंच पद की दावेदारी नहीं कर सकेगी। इस चीज को ध्यान रखना।